मैंने देखा कि कैसे बीजी मुझे अपने घर ले आई। मुझे लगा कि शायद मेरी आजमाइशें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ज़िंदगी के हर मोड़ पर एक नया सवाल मेरा मुंतज़िर था। बीजी का वो छोटा सा घर जितना पुरसुकून था, उसमें एक कमरा इतना ही डरावना और पुरअसरार था जो हमेशा मुकफ्फल बंद रहता था। एक दोपहर जब बीजी किसी काम से बाहर गईं तो मैंने देखा कि इस बंद कमरे का ताला ठीक से नहीं लगा हुआ था। तजस्सुस इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। कमरे के अंदर अंधेरा था और अजीब सी पुरानी महक आ रही थी। मैंने अंदर कदम रखा तो दीवार पर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। वो तस्वीर बीजी के जवान बेटे की थी, जिसके गले में हार टंगा हुआ था, यानी वो वफात पा चुका था। लेकिन कमरे की अलमारी में लड़कियों के कपड़े, जेवरात और एक नई दुल्हन का जोड़ा रखा था। मैं हैरान थी कि बीजी का बेटा फौत हो चुका है, तो ये सब सामान यहाँ क्या कर रहा है। अचानक मुझे पीछे से बीजी की आवाज़ आई, फाइजा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं डर कर पीछे मुड़ी। बीजी का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और बाहर ले आई। इस दिन मुझे पता चला कि बीजी की एक बेटी भी थी जो ऐन अपनी शादी वाले दिन एक हादसे में फौत हो गई थी। वो तब से इस कमरे को वैसे ही रखे हुए थी जैसे उनकी बेटी उसे छोड़ कर गई थी। वो गम में इतनी डूब चुकी थी कि अक्सर रात को इस कमरे में बैठकर अपनी बेटी से बातें करती थी। बीजी का दुख देखकर मैं अपना दुख भूल गई। मैंने सोचा कि अल्लाह ने मुझे यहाँ सिर्फ पनाह लेने के लिए नहीं, बल्कि बीजी का गम बांटने के लिए भेजा है। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, बीजी आपकी बेटी तो चली गई, लेकिन अब से मैं आपकी बेटी बनकर आपकी खिदमत करूंगी। इसी दिन से मैंने घर की जिम्मेदारी उठा ली। मैंने बीजी से कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। बीजी ने मुझे अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाल कर दी और कहा, बेटी हुनर कभी इंसान को भूखा नहीं मरने देता। मैंने शक्कर के बाजारों से छोटे मोटे काम लेना शुरू किए और दिन रात सिलाई कढ़ाई में मगन हो गई। दिन गुजरते गए और मैं अपने काम में नाम बनाने लगी। लेकिन एक शाम जब मैं बाजार से कपड़े लेकर लौट रही थी तो मैंने एक काली गाड़ी को अपने पीछे आते देखा। उस गाड़ी के काले शीशे नीचे हुए तो मेरे होश उड़ गए। गाड़ी के अंदर वही आदमी बैठा था जिसके साथ मेरी फूफो मेरा सौदा कर रही थी। उसकी नजरें मुझ पर जमी थीं और उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। वो बोला, भाग कर कहाँ जाओगी फाइजा? तुम्हारी कीमत अदा की जा चुकी है। मेरा दिल डूबने लगा। क्या वो आदमी मुझे अगवा करने आया था? क्या अब बीजी का घर भी मेरे लिए महफूज नहीं रहा? मैं अपनी जान बचाने के लिए किसका दरवाजा खटखटाऊंगी? दोस्तों, अगली किस्त में देखें। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय दें और किस्त नंबर 4 के लिए अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मुझे हिम्मत देता है।